वज़ीर आज़म का दौरा है सऊदी अरब का शेड्यूल फाइनल, कल रवाना होंगे। शहबाज शरीफ दौरे के दौरान उम्रा अदा करेंगे। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी जाएगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तय हो रही है। वक्त तय होते ही जद्दा में अहम बैठक लगेगी। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुतल्लिक बातचीत का इम्कान। रेकोडिक पर सऊदी अरब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी वज़ीर आज़म के साथ सऊदी अरब जाएंगी। IMF पाकिस्तान के साथ नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए आमादा। आलमी मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्के। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, स्टैंड बाय मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $3 अरब की अदायगी होगी। $1.9 अरब पहले ही जारी किए जा चुके। पहला जायजा मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान की इक्तिसादी और मालियाती सूरत हाल बेहतर हुई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 19 मार्च को तय हुआ। IMF के साथ आइंदा प्रोग्राम के लिए भी भरपूर मेहनत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ज़ाना से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, आइंदा 5 साल में टैक्स को GDP के 15% तक लेकर जाएंगे। माली खसारा कम करने के लिए खर्चों में कमी की जाएगी। 98वीं तरमीम की तमाम मुतल्लिक़ा वज़ारतें और इदारे सूबे के हवाले करेंगे। एयरपोर्ट्स पर सर्विसेज की बेहतरी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाएगी। तहकीकात के बावजूद जजेस को धमकियां में खत मिलने का सिलसिला थम ना सका। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर निशफी को भी मशकूक खत मिल गया। लाहौर हाईकोर्ट के जजेस को मिलने वाले खतूत की तादाद 6 तक जा पहुंची। ज़राए के मुताबिक मशकूक खत CTD के हवाले कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को भी खत मौसूल हुए। उधर CTD को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फोरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हो गई। पाउडर में लीथल आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ। सूंघने से इंसान के आसाब पर शदीद असर पड़ता है। फेफड़े, नाक की सोजिश और खून का बहाव हो सकता है। इलेक्शन के दौरान कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन इंतखाबात के बाद वो ऊंट होगा कि जहां हम बैठेंगे वहां हुकूमत बनेगा। एक्नॉलेजमेंट हो रहा है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को एक फेयर ट्रायल नहीं मिला। तमाम जमातें आपस में मिल बैठ के पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करें। हमने ये फैसला किया कि हम इस हुकूमत को सपोर्ट करेंगे और हम भी अपना कोशिश करेंगे कि हम अपने अवाम का नुमाइंदगी करें। पहले ही कहा था, पीपल्स पार्टी का ऊंट जहां बैठेगा हुकूमत बनेगी। हम विफाकी हुकूमत में शामिल नहीं, अब अदालती इस्लाहात की तरफ जाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गड़ी खुदा बख्श में कारकुनों से खिताब। कहा, शहीद भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। भुट्टो रेफरेंस का शॉर्ट ऑर्डर जारी हो चुका है। ये भी कहा, तमाम जमातें मिलकर अवामी मसाइल हल करें। हुकूमत को वक्त दिया जाए, कारकर्दगी दिखाए तो मुआशी बहरान से निकला जा सकता है। कराची में डाकू बेलगाम वारदातें सुबह शाम। 2 बेगुनाह शहरी जान से गए। न्यू नाजिमाबाद में पुलिस और डाकू के मबैन मुकाबला। गोलियों का निशाना बनकर 2 राहगीर मजदूर चल बसे। एक जख्मी डाकू गिरफ्तार। उधर बल्दिया नवाब कॉलोनी में डकैती मज़ामत पर एक शख्स जख्मी। फायरिंग करने वाले डाकू को शहरियों ने पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। बफर जोन में मुबैना मुकाबला। 2 डाकू हलाक। बिलाल कॉलोनी में भी एक डाकू मारा गया। मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइल से तमाम सिफारती राब्ते मुनक़ता करने का ऐलान। UAE का गजा में 7 इंसानी कारकुनों की हिलाकत पर शदीद रद्द-ए-अमल। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने टेलीफोनिक राब्ते में इसराइल से बरहमी का इजहार किया। UAE ने 2020 में अमरीकी सालिसी में अब्राहम मुआहदे पर दस्तखत किए। 7 इमदादी कारकुनों की हिलाकत पर यूरोपीय यूनियन तहकीकात का मुतालबा कर चुकी। गाजा में सिविलियंस को तहफ़्फ़ुज़ दो या
अमरीकी मदद से महरूम हो जाओ। अमरीकी सदर बाइडेन का इस्राएली वज़ीर आज़म को अल्टीमेटम। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडेन ने आम शहरियों के नुकसान रोकने पर जोर दिया। फलाई कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठाने का मुतालिबा। कहा, अमरीकी पॉलिसी का दारोमदार हमारे बताए इक़दामात पर इस्राएली अमल दरामद के जायज़े से मशरूत होगा। गजा में इस्राएली दरिंदगी कई माह से जारी। एक रोज़ में 60 फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो गए। इसराइल ने शुमाली वस्ती गजा और रफ़ा में हमले किए। 69 शहरियों की नस्लकुशी पर दुनिया खामोश तमाशाई। दुनिया भर में यौमुल कुद्स भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। हमास ने कहा, जंगबंदी बातचीत में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तमाम तर मस्बत कोशिशों के बावजूद मुज़ाकरात जमूद का शिकार हैं। इसराइली वज़ीर आज़म मुआहदे तक पहुँचने में रोड़े अटका रहे हैं। गाजा समेत फ़लस्तीन में इस्राएली जाहरियत और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी आज मुल्क भर में जुमअतुल विदा आलमी यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जा रहा। शहर शहर इसराइल के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। नारेबाजी होगी। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर और जीबी में रैलियां शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, मेरी गुजारिश है फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों को दुआओं में याद रखें। रब के हुजूर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में कमी की दुआ करें। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान में बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्वस बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकिशाफ लिखा। भारतीय खुफिया एजेंसी ने 2020 से अब तक 20 अफराद को कत्ल कराया। पाकिस्तान में कार्रवाइयों में भारत के स्लीपर सेल मुलव्वस। भारत के स्लीपर सेल मुत्तहिदा अरब अमारात से ऑपरेट किए जाते हैं। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के बाद भारतीय वज़ीर आज़म के दफ्तर में मुलाकात हुई। भारतीय अफसर ने मौक़िफ़ अपनाया, जब सऊदी अरब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। हुकूमत ने टैक्स ईयर 2023 के लिए पाकिस्तान ऑनर कार्ड्स की मुतारिफ करवा थी। मकसद टैक्स दहिंदगान की हौसला अफजाई, मराद और सहूलियात फराहम करना है। टॉप के टैक्स दहिंदगान को 1 साल की मुद्दत के लिए ऑनर कार्ड जारी किए जाएंगे। इजरा की तारीख के बाद से 1 साल तक मराद और सहूलियात हासिल रहेंगी। FIA इमिग्रेशन की मुल्तान एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। मुसाफिर के सामान से 16 किलो सोना बरामद। मुलजिम निजी एयरलाइन की परवाज से दुबई जा रहा था। तलाशी के दौरान बैग के खुफिया खानों से सोना बरामद। सोने में मुख्तलिफ वजन की 10 स्लैब शामिल। मुलजिम FIA कंपोजिट सर्कल मुल्तान के हवाले। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। दरसी कुतब की फरामी में ताखीर काबिले कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स का जायजा इजलास। मरियम नवाज ने कहा, करैक्टर बिल्डिंग क्लासेस का आगाज़ किया जाए। सरकारी स्कूलों में स्पेशल बच्चों को तालीमी सहूलियात फराहम की जाएँ। हर जिला में CEOs एजुकेशन की तैनाती के लिए नया मैकेनिज्म लाने का फैसला। स्कूल एजुकेशन के मामला सेंट्रल बॉडी के जरिए चलाने की तजवीज़ का जायजा। ज़ैन कुरैशी का बैरून मुल्क जाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। अदालत का DG इमिग्रेशन को ज़ैन कुरैशी का पासपोर्ट जारी करने का हुक्म। नाम ECL और स्टॉप लिस्ट से निकालने की इस्तदा पर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाबर रवान का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। आज सुबह ही ये रिज़ल्ट फाइनल हुआ है और उसके बाद जो रिज़ल्ट फाइनल हुआ है वो ये कि अरकान जमात ने कसरत राय से अमीर जमात मुंतखब कर लिया है और वो अमीर जमात हैं कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब।
अप्रैल 2029 तक अमीर रहेंगे। मुल्क भर के कारकुनों ने हाफिज नईमुर्रहमान पर एतमाद का इजहार किया। 46,000 कारकुनों ने खुफिया बैलेट के जरिए वोट कास्ट किया। अमीर के लिए सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज नईम मैदान में थे। कराची की सियासत में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अवामी मसाइल पर हाफिज नईमुर्रहमान हमेशा पेश रहे। सिराजुल हक को 2014 में जमात इस्लामी का अमीर मुंतखब किया गया। सिराजुल हक की नेक ख्वाहिशात का इजहार, कहा अल्लाह ताला हाफिज नईम के इंतखाब को पाकिस्तान, जमात और उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर और बरकत का जरिया बनाए। ड्रेस भी लेने आई हूँ और थोड़ी मैचिंग ज्वेलरी की करनी थी, वो करने आई हूँ। चूड़ियाँ वगैरह और इयरिंग्स वगैरह खरीदने आए हैं। बच्चों ने चीज़ें तो लेनी है ना, ये थोड़ी देखना है कि चीज़ें ना महंगी हैं या सस्ती हैं। अभी मैंने चूड़ियाँ ली हैं और अभी मैं जा रही हूँ शूज़ वगैरह देखने अपने ईद के। हमारी कोशिश यही है कि प्राइसेस रिजनेबल रखे जाएं ताकि कस्टमर्स आए इजीली शॉपिंग कर सकें। बाज़ारों में रश कस्टमर है लेकिन वो बेचारा खरीद नहीं पा रहा। वक्त कम, मुकाबला सख्त, बाजार खरीदारों से भर गए। महंगाई के सुनामी में ईद की शॉपिंग जारी। खवातीन ने कपड़े, जूते और चूड़ियां खरीद लीं। हाथों पर रंग चढ़ाने के लिए मेहंदी की तलाश, सजने संवरने की पक्की तैयारी, मेकअप का सामान जमा। मैनी और पेडिक्योर के लिए पार्लर में बुकिंग हो चुकी। ईद से कबल कपड़ों की सिलाई मुकम्मल होगी या नहीं, मर्द हजरात दर्जियों के सर पर सवार हो गए। बाज़ नौजवान रेडीमेड कपड़ों का सहारा लेने लगे। उधर ईद पर आबाई इलाकों को जाने वाले मुतहरिक, रश और ओवर चार्जिंग से बचने के लिए अभी से बुकिंग शुरू। मुख्तलिफ बस अड्डों पर टिकटों की मांग अभी से बढ़ गई। ईद पर सकाफती रंग मुल्तानी खुस्से के संग मुख्तलिफ शहरों में मुल्तानी खुस्सा खरीदारों की पहली तरजीह बन गया। ये मुनफरिद खुस्सा कैसे तैयार किया जाता है, खुसूसी रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में। रवामा गर्मी की शिद्दत में गैर यकीनी इजाफा होगा। दर्जा हरारत गुज़श्ता 30 साल की औसत से ज़्यादा रहेगा। PDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। तर्जमान के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों में हीट वेव्स का इम्कान। बड़े शहरों में खास तौर पर हीट वेव के असरात बहुत ज़्यादा होंगे। अप्रैल में आंधी, तूफानी बारिश और जालाबारी की तवक्को। शुमाली पंजाब में शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के इम्कानात बढ़ जाएंगे। महकमा आबपाशी और सरकारी मशीनरी को मुतवक्किल सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। PP 133 ननकाना की सीट नून लीग को मिल गई। हल्के में दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद अरशद 2571 वोट की लीड से कामयाब। 44,049 वोट हासिल करने में कामयाब। PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मियां आतिफ 41,478 वोट ले सके। चौधरी परवेज इलाही की मजमूई हालत तसल्ली बख्श करार। साबिक वज़ीर आला का पिम्स अस्पताल में मेडिकल बोर्ड के ज़ेरे निगरानी इलाज जारी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक पसलियों के फ्रैक्चर में बेहतरी हुई, मुकम्मल ठीक होने में वक्त लगेगा। ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल मामूल के मुताबिक 1-2 रोज़ में अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान। बरतानिया की हाई कमिश्नर की विफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात। दो तरफा सिक्योरिटी ताउन और पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, PSL मैचेस देखकर बहुत इंजॉय किया। उम्मीद है पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच से शायकीन लुत्फानंदोज़ होंगे। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। मोहसिन नकवी बोले, पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में बरतानिया के ताउन को कदर की निगाह से देखता है। दहशतगर्दों को अमन व अमान खराब करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। शाहीन शाह अफरीदी के इंस्टाग्राम पर दिलचस्प वीडियो वायरल। वीडियो में पैगाम बज़ाहिर क्रिकेट टीम के मौजूदा हालात की अक्कासी करता है। वीडियो में शेर को बैकग्राउंड में देखा जा सकता है। वीडियो के टेक्स्ट में तहरीर था, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मुझे कभी उस मुकाम पर मत पहुंचाओ जहां दिखाना पड़े मैं कितना बेरहम हो सकता हूं। एक बार जब अपनी हद पार कर जाऊं तो आप मुझे वो काम करते देखेंगे जो किसी ने नहीं सोचा था। मिसबाउल हक कौमी टीम की क़यादत तब्दील करने पर नाखुश। साबिक कप्तान ने कहा,
पहले बाबर आजम को हटाना गलत था, अब शाहीन शाह अफरीदी को हटाने से टीम की कारकर्दगी मुतासिर हो सकती है। गैर मुल्की या मकामी कोचेस की तकर्री सिर्फ पाकिस्तान की फतूहात के लिए होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश पर भारतीय दावा मुस्तरद, चीन का मोदी सरकार को भरपूर जवाब। चीनी हुकाम ने अरुणाचल प्रदेश में 30 मकामात के नाम बदल दिए। भारतीय हरदर्मी से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को जंगान के नाम से तब्दील कर दिया। देहातों, दरियाओं और झीलों के नाम बदल दिए गए। चीनी इलाके का मुकम्मल कब्जा हासिल करने के लिए मोदी ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया। भारत से इश्तियाल अंगेज बयानात का सिलसिला चल पड़ा। चीन ने तहम्मुल का मशवरा दे दिया। कंदकोट के कचे में पक्का ऑपरेशन, पुलिस और रेंजर्स इन एक्शन। 2 डाकू जख्मी, 6 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। दुरानी महर में इस्लाह सब्जवाई गैंग के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन। पुलिस और डाकू के दरमियान जदीद असलाह से फायरिंग का तबादला जारी।